ओम शांति। 26/12/20 के साकार महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। सन्यासी, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। ये बाबा ने सारी निशानियां बताई। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है। अब पाठ नहीं बदलना, अब आत्माओं को 5 तत्वों का शरीर यहीं छोड़कर जाना है। क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, सब कुछ रिपीट होता है। जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, उसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। ये बेहद के ड्रामा में अब कोई चेंज नहीं हो सकती। जो बीत गया उसमें चेंज नहीं है। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वो सब क्या है? झूठे हैं। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। कलयुग की कोई चीज सतयुग में नहीं जाएगी। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा है ना, उनसे बाबा कहते हैं उनसे वर्षा नहीं मिलता, ये तो खुद बाप से पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। इनसे अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया हमें, इसलिए बाबा कह रहे हैं इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये अलौकिक नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, है तो शिव बाबा की रचना है ना। ये रचना को रचता से वर्षा मिलता है और रचता एक ही है, वो शिव बाबा है। तो रचता से रचना को वर्षा मिलता है। तो पहली रचना तो ब्रह्मा ही हो गए ना। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ही बोल रहे हैं
और शिव बाबा उनके मुख से बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, बाप कहते हैं तुम इनको भी याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा बोल रहे हैं कि तुम इनको भी याद नहीं करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे। बुद्धि में जागीर आती है ना, ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। शिव बाबा कौन है? बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। मेरी तो, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई और लड़ाई तो हो नहीं सकती। याद करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वो यात्रा करते हैं शरीर से। ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वे जो पतित है ना इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं ना। है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी थोड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। राइट बात समझ में आ जाए तो हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं। बनेंगे भी जरूर। बनाने आया है तो बाबा कहते तुम चाहो ना चाहो बनोगे तो जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा ही आएंगे ना, वो विष्णु बनेंगे, वो नारायण बनेंगे, उसके बाद बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। ऊंच से ऊंच बिरादरी है, बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं ना भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो लगेगा ना सबको, क्योंकि सबका बाप है, पता तो लगेगा। अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं। ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं,
कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पढ़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। अखबारों में पढ़ जाए लेकिन कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन बाबा कहते पता सबको लगेगा कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं करना उनको तो लास्ट में ही पता चलेगा ना। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। जैसे निकलना चाहिए वैसे बाबा कहते कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे क्या है ये, कौन बाबा आया हुआ है। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं ना, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही आकर सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। मेन बात तो सबको बाबा का पैगाम देना है कि वो आया हुआ है। बाकी तो सब बातें हैं ज्ञान का श्रृंगार। ये चित्र सब हैं ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं, जितने भी कोर्स के चित्र हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे। बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नोंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। वो रास्ता हमने पार कर लिया। कोई पूछे भक्ति की है? हाँ की है, करके तो यहां तक पहुंचे हैं, तो वो रास्ता क्रॉस कर लिया हमने। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो चल रहा है। नूंद दी तो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी है। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। पापा कहेंगे आगे आगे देखते जाओ, जो जो होगा ड्रामा में जो होगा। जो कुछ हुआ होगा वही तो होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया। जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो कंपैरिजन हो सकता है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। वहां कोई कंपैरिजन नहीं। आत्मा कोई अवेयरनेस ही नहीं कि कंपैरिजन करना है किसी के साथ। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगे। कलयुग की बातें कैसे याद रहेंगी? तो फिर तो सत्युग में सुख ही चला जाए। लेकिन कलयुग में रहते हुए सत्युग की बातें याद आती, ताकि हम सुख की दुनिया को याद करें। ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। परम धाम में कोई कारोबार नहीं है। हिसाब किताब चुप्त होता है। रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। आत्मा भी अविनाशी है, इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसी आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। आत्मा जैसी चीज जो दिखाई नहीं देती, और 84 जन्मों का पाठ है इसमें। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज और कोई आश्चर्यवत चीज कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। बाबा का काम खत्म हो जाता है सत्युग त्रेता में। बच्चे सुखी हो जाते हैं तो बाबा विश्राम करते हैं। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, बाबा को तो विश्राम मिलता है। हम बच्चों को तो बाबा कहते हैं सत्युग में से सीधे जब पाठ शुरू होता है तो अपना शुरू कर देते हैं।
और बाबा तो सत्युग त्रेता में पूरा आराम करते हैं। सबसे जातसी पाठ हमारा है, बाबा से भी ज्यादा पाठ कहते हैं ब्राह्मणों का है। जो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके, ये नहीं उसका पाठ कम है, उसके जैसा पाठ फिर कोई बजा नहीं सकता, क्योंकि वो करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता। कहते भगवान सब कुछ करता है, भगवान पत्ता पत्ता थोड़ी हिलाएगा, भगवान वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। ये भी वंडर है, वंडरफुल बातें हैं ना, कि बाप जैसा पाठ कोई बजा ना सके। तो ये वंडरफुल बातें, ये भी वंडर है। तो आज जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान आया हमें समझाने, इससे बड़ा वंडर और क्या होगा। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं तो सब बच्चे हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद करना है, ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? याद करने से। अपने को आत्मा समझना है, हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है, अटपटी पर समझने की है। आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, कभी स्त्री के शरीर में कभी पुरुष के शरीर में। ये अटपटी बातें समझने की है, और कोई सुना ना सके, किसी को सुनानी नहीं आएंगी ये बातें। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते हैं थे, अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे, बातचीत बंद होगी। अब तो वो टाइम आ गया ना, सन शोज फादर। उसके बाद बच्चे फिर क्या करेंगे? बाप का शो करेंगे। जब बाप बात नहीं करेंगे तो बच्चे शो करेंगे। बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। ज्यादा समझा कर ले आएंगे तो बड़ा राजा बनेंगे, कम को समझाएंगे तो बाबा कहते छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो ना, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जातसी भक्ति की है वही जातसी होशियार हो जाते हैं। ज्ञान समझ किसको ज्यादा आता है? जिसकी भक्ति बहुत गहरी थी, ज्यादा थी। और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, क्योंकि सारे एक जैसा समझ जाएंगे तो सारे बड़े राजा बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते सब अलग अलग समझेंगे, बुद्धि का लेवल सबका अलग अलग होगा, क्योंकि पद अलग अलग है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है। बाबा कह रहे हैं बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु, प्यार का सागर भी है। एक रस प्यार तो हो ना सके, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं। किसी को समझाने का भी नशा रहता है ना, ये बड़ा टेम्पटेशन है, लालच है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखते ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, चाहे कितना भी क्लियर दिख रहा हो, समझा रहे हो, लेकिन अगर इस कुल का नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे, कई तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, रुचि से सुनेंगे, और कई ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है,
रक्त की नदियां भी बहनी हैं। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। यहाँ भोगना नहीं है साधनों को, इतना वनवास में रहना है। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानीपन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। फैशन वैशन वैसे वाले नहीं करने। बाबा कहते यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान दिया बाबा ने बच्चों को, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं ये फॉलो फादर है, पूछना है उससे, अपने आप से। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, बाप समान बन जाएंगे। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो किसी का, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि या तो प्रसन्नचित्त होते हैं या प्रसन्नचित्त होते हैं। तो प्रसन्नचित्त होंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। तो बाबा कहते संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।